हरे कृष्णा, जय श्री राधे दोस्तों। तो आज हम श्रवण करेंगे इंदिरा एकादशी की व्रत कथा। सितंबर शनिवार को इंदिरा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। जो व्यक्ति इंदिरा एकादशी का व्रत करता है उसके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इंदिरा एकादशी का व्रत 28 सितंबर शनिवार को रखा जाएगा। आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को इंदिरा एकादशी का व्रत होता है। पौराणिक कथा के अनुसार जो व्यक्ति इंदिरा एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की पूजा करता है उसके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मृत्यु के बाद भी उसे स्वर्ग लोक में स्थान मिलता है। यदि आप अपने पितरों को तृप्त करके मोक्ष दिलाना चाहते हैं तो आपको विधि विधान से इंदिरा एकादशी का व्रत करना चाहिए। पूजा के समय इंदिरा एकादशी की व्रत तथा कथा जरूर पढ़ें। इससे व्रत का पूर्ण होगा और पुण्य लाभ भी प्राप्त होगा। इंदिरा एकादशी की व्रत कथा के अनुसार एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से अश्विन कृष्ण एकादशी व्रत की महिमा बताने का निवेदन किया। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इसे इंदिरा एकादशी के नाम से जानते हैं, जो पापों को नष्ट करके पितरों को मुक्ति प्रदान करता है। इतना ही नहीं, जो केवल इंदिरा एकादशी का व्रत कथा को सुन लेता है उसे वाजपेय यज्ञ कराने के बराबर फल प्राप्त होता है। इस व्रत की कथा कुछ इस प्रकार से है। सतयुग में महिष्मती नागर पर राजा इंद्रसेन का शासन था। उसका राज्य हर प्रकार से सुख और सुविधाओं से भरा था। धन और धान्य की कोई कमी नहीं थी। एक दिन नारद जी इंद्रसेन के दरबार में प्रकट हुए। देवऋषि को देखकर राजा ने उनका आदर सत्कार किया और उनके आने का कारण जानना चाहा। इस पर नारद जी ने कहा कि वे यमलोक गए थे, जहाँ पर तुम्हारे पिता से मुलाकात हुई। उन्होंने तुम्हारे लिए कुछ संदेशा भेजा है। नारद जी ने इंद्रसेन को बताया कि वे एकादशी का व्रत करते हैं। किसी कारणवश उसने विघ्न पड़ गया था। उसकी वजह से उनको यमलोक में यमराज के निकट समय काटना पड़ रहा है। यदि तुम चाहो तो इंदिरा एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करो, जिससे उनको मुक्ति मिल सकती है और वे स्वर्ग में स्थान प्राप्त कर सकते हैं। इतना सुनकर राजा इंद्रसेन ने नारद जी से कहा कि आप इंदिरा एकादशी की व्रत विधि बताएं, मैं उसके कहे अनुसार इस व्रत को करूँगा। इस व्रत पर नारद जी ने कहा कि इंदिरा एकादशी के दिन तुम स्नान के बाद अपने पितरों के लिए तर्पण, श्राद्ध आदि कार्य करो। वहाँ पर भगवान शालिग्राम की मूर्ति जरूर रखना। उसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराएं, दान और दक्षिणा दें। गाय को भी भोजन का कुछ अंश खिला दो। इसके बाद तुम भगवान ऋषिकेश की पूजा फूल, अक्षत, धूप, दीप, निवेद, फल आदि से करो। रात के समय में जागरण करना। उसके अगले दिन दैनिक क्रियाओं से निवृत्त हो पूजा पाठ करो। ब्राह्मण भोजन, दान, दक्षिणा दो, फिर पारण करके व्रत को पूरा कर लो। नारद जी ने इंद्रसेन से कहा कि तुम विधि विधान से इंदिरा एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता को अधोगति से मुक्ति मिल जाएगी। वे स्वर्गलोक को प्राप्त कर पाएंगे। इतना कहकर नारद जी से वहां से चले गए। अश्विन कृष्ण एकादशी की तिथि को इंदिरा एकादशी आई तो राजा ने नारद जी से कहा, मुनि बताए अनुसार व्रत और पूजन किया, दान और दक्षिणा देकर व्रत को पूरा किया। उस व्रत के पूर्ण से उनके पिता को अधोगति से मुक्ति मिल गई और वे यमलोक से मुक्त होकर भगवान विष्णु लोक को चले गए। जब राजा इंद्रसेन की मृत्यु हुई तो उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। इंदिरा एकादशी 2024 शुभ मुहूर्त और पारण का अश्विन कृष्ण एकादशी का प्रारंभ 27 सितंबर शुक्रवार दोपहर 1:20 बजे से अश्विन कृष्ण एकादशी तिथि का समापन 28 सितंबर शनिवार दोपहर 2:49 पर इंदिरा एकादशी का पूजा मुहूर्त। सुबह 6:13 बजे से सिद्ध योग में इंदिरा एकादशी का पारण समय। 29 सितंबर सुबह रविवार 6:13 बजे से सुबह 8:36 तक है। तो यह है कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और व्रत की कथा।
जो हमने आपको श्रवण कराई है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, जय श्री राधे, हरि बोल, जय श्रीमन नारायण।